चेहरा मासूम जिहा नी तेरे दिल च शैतानी, चेहरा मासूम जिहा नी तेरे दिल च शैतानी। मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी। चेहरा मासूम जिहा नी तेरे दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी। अखियां च नशा दिसे बुनियां ते नरमी, ओदे महीने मैनू आई जावे गर्मी। छड्ड दुनिया मैं सारी बड़ा तेरा दिल जानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी। चेहरा मासूम दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी। माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। तो जाओ ना कुकी, किसने मना किया है तुम्हें? माँ ऐसा बिहेव क्यों करे आप मुझसे? मैंने क्या किया है? कुकी अनजान बनने की कोशिश मत कर। आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं ते घर पे नहीं आया, सिर्फ तेरी वजह से। तुम दोनों में क्या बातें हुई हमें कुछ भी नहीं पता, तूने बताया भी नहीं। और ते घर पे क्यों नहीं आ रहा है? तुझे तो पता है ना, मुझे ते को देखे बिना 1 सेकंड रहने का मन नहीं होता है। मैं 2 दिनों से उसे देखे बिना रह रही हूँ। अब कुकी मुझे बता दे रियलिटी क्या है, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में जो ते घर पे नहीं आ रहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम आप इस सब के बारे में ना ही जानो तो आपके लिए बेटर है, वरना आप जानोगी तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा नहीं रह चुका है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। तुम्हारी मॉम हो, मुझे सब कुछ जानने का हक है, मुझे बताओ क्या बात है। मॉम मुझसे तो ना ही पूछो आप, जब आपका ते घर पे आ जाएगा तब आप पूछ लेना उससे। बट कब आएगा वो? 2 दिनों से घर पे नहीं आया, कुछ पता है कहाँ पे है? वो ना फ़ोन लग रहा है उसका ना कुछ। मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ। प्लीज़ कुकी बता ना मेरा ते कहाँ पे है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मॉम आप इतना इमोशनल मत होइए, ठीक है? वो जहाँ पे भी है सेफ है। तुझे कैसे पता? मेरा दिल बोल रहा है वो सेफ है तो सेफ है। रहने दो जीनू बेबी, इन दोनों की लड़ाई में हम दोनों ऐसे ही परेशान होंगे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ते कहाँ पे है क्या है, क्योंकि ये ते से प्यार ही नहीं करती है। ओ डैड आप मुझसे पूछ रहे हो मैं ते से प्यार नहीं करती हूँ? मेरे से ज़्यादा ते को प्यार करने वाला कोई इस वर्ल्ड में नहीं, इस दुनिया में भी नहीं होगा। बट उसकी मैं कभी बात नहीं मान सकती हूँ, जो चाहता है ना वो कभी मैं नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे बुरा बोलो, एरोगेंट बोलो, जो भी बोलो मुझे चलेगा, बट मैं उसकी शर्त के ऊपर कभी एक्सेप्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि ये गलत है। बट क्या बात हुई कुकी, बता सकती हो हमें? हमें भी जानने का हक है। डैड आप मुझसे ना ही पूछो तो बेटर है, जब आपका लाडला ते घर पे आ जाएगा तब आप खुद उससे पूछ लेना, ठीक है? फिलहाल मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के कुकी वहाँ से चली जाती। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है आर्यन जी कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ते कहाँ पे है ये भी पता नहीं चल रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, कहीं ते को कुछ हो ना जाए। मैं ते को लेके बहुत टेंशन हूँ। आर्यन जी प्लीज़ पता कीजिए ना ते कहाँ पे है।
जिन्नू बेब, मैं कल से पता कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चलो कहाँ चला गया है। और उसने अपना फ़ोन भी बंद करके रखा है। मैं तो खुद इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने शुगा को भेजा है उसे ढूंढने के लिए, बट उसका भी कॉल आया था, उसने भी बोला कुछ पता नहीं चल रहा है। मॉम डैड, आप सब मेरी बात मानो, आप सब बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या तुम्हें पता है जिमीना? बताओ हमें। डैड, मुझे तो सब कुछ पता है, बट मैं बता नहीं सकती, तेने मना किया है। बट हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अब तुम भी कुकी जैसा मत करो कि हमसे सब कुछ छुपाओ। हमें भी जानने का पूरा हक है, इस घर के गार्जियन हमें। ओ डैड, मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, बट कुकी मेरे ऊपर गुस्सा करेगी, इस वजह से मुझे नहीं बताना है। तुम कुकी का छोड़ो, उसे हम बाद में हैंडल कर लेंगे। तुम बताओ क्या हुआ है। ते कुकी से प्यार करता है। व्हाट? हाँ डैड, ये रियल है। जिमीना, क्या तुम पागल हो चुकी हो? ते बच्चा है। मॉम, मुझे पता है कि आप जो सोच रही हो गलत है, बट ये रियलिटी है। ते कुकी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है, और कुकी ने उसे मना कर दिया। सडनली ते ने कुकी को प्रपोज किया था, और कुकी ने मना कर दिया है। इसी की वजह से ते घर छोड़ के चला गया है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जिमीना, तुम झूठ बोल रही हो। मॉम, अगर आपको बिलीव नहीं है ना, तो आप ते से खुद पूछ सकती हो। ते कहाँ पे है, हमें बताओ। डैड, ते अपनी फ्रेंड के घर पे है। क्या कुकी को ऐसा पता है कि वो अपने फ्रेंड के घर पे है? नहीं डैड, कुकी को नहीं पता है। इवन कुकी ने कॉल करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा ते के ऊपर गुस्सा है। ओके फाइन, तुम मत बताना उसे कि हमें सब कुछ पता चला है। ओके डैड, फिर हम 15 मिनट में चलेंगे ते से मिलने के लिए। जिन्नू बेब, तैयार हो जाओ। हाँ आर्यन जी, मैं 2 मिनट में रेडी होके आ रही हूँ। आज तो हमें इस मैटर के बारे में कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही होगा। मैं ते को इस तरीके से नहीं देख सकती। बिल्कुल जिमीना, रेडी हो जाओ। ओके डैड। ते पागल मत बन, 2 दिनों से तू यहाँ पे है। तेरी आंटी को तेरी कोई फिक्र नहीं है, और उन्होंने ना कॉल ना मैसेज ना तेरी बातों के ऊपर एग्री हुई है। तेरी आंटी बहुत ज़्यादा रूड है। तू अब ये सब छोड़ दे, तू एक्सेप्ट कर ले, वो तुझसे प्यार नहीं करती हैं, वो यूनिवर्स से प्यार करती हैं। चुप हो जाओ तुम सब। मैंने बोला ना, आंटी मुझसे प्यार करती हैं, वो एक दिन मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, बस उन्हें टाइम दो। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी जब मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगा ना, तब उन्हें पता चलेगा। ते, तू पागल बन रहा है, तू ऐसा कुछ भी मत कर जिससे हमें भी तकलीफ हो और तुझे भी हो। तुम सब मेरे फ्रेंड हो ना, तो मैं जैसा बोला वैसा ही करो। मुझे इस पागलपन में या हार या जीत, दोनों में से एक चाहिए। मुझे पता है मैं विनर होऊंगा, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, और जहाँ पे रियल प्यार होता है वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहता है। और मैं डैम श्योर हूँ आंटी मेरा बात ज़रूर मानेंगे और मेरे पास वापस आएंगे मुझे ढूंढते हुए। जस्ट वेट एंड वॉच। ते, यार तू पागल हो जा रहा है, मुझे तो लग रहा है तू अपने आंटी के लिए पागल हो गया है। यस फ्रेंड, मैं पागल हो चुका हूँ। तो ये सब कुछ तो छोड़, मुझे बता अपने आंटी के बारे में कुछ स्पेशल बातें जो सिर्फ तू जानता हो। आयु, ये तूने अच्छी बातें बोले, ये सब तो मुझे बोर कर रहे थे। मैं तुझे अपने आंटी के बारे में बताता हूँ। मेरी आंटी बहुत क्यूट, बहुत प्यारी है। तुझे पता है, जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे जब गोद ली थी, तो मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, और मुझे ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तुम्हें पता है, मैं 5 साल का था जब मेरी आंटी मुझे गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम में आई थी। मैं हमेशा से सोचता था, क्या मुझे यहाँ से कोई ले जाने वाला आएगा, क्या मैं यहीं पे रह जाऊँगा, बिकॉज मेरे मॉम डैड नहीं थे और मुझे कोई तो अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत परेशान रहता था। मॉम डैड होते थे बट मेरे नहीं। वो फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला था। बट एक दिन ऐसा मैजिक हुआ कि कोई मेरी लाइफ में आया, तुम्हारी आंटी ना, ऑफ कोर्स कुकी। कुकी मेरी लाइफ में आई। वो जब मुझे अनाथ आश्रम से गोद लेने के लिए आई, वो जब आई ना, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बट उस बच्चे में
मतलब मैं नहीं था, मैं एक साइड में बैठा हुआ था क्योंकि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था, मुझे अकेला रहना पसंद। बट जब उस सारे बच्चे में उन्होंने देखा, फिर उसके बाद मुझे जब उन्होंने देखा शांत अकेला बैठा हुआ, तो उन्होंने पूछा, ना अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ है और वो किसी से बात नहीं करता है। इसके साथ बहुत मतलब गलत हुआ है। इसके मॉम डैड ऑफ हो चुके हैं और इसके जो नेबर्स वगैरह थे ना, वो उसे मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो इसीलिए ये साइड में बैठा हुआ है, ये किसी से बात नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा डरा रहता है। बट ऐसे कैसे हो सकता है सिस्टर? ऐसा हुआ है कुकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मुझे तो लगता है कुकी तुम्हें इसे गोद लेना चाहिए, ये बच्चा तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। बट सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे एक बार बात करूँ और इसे स्माइल कराने की कोशिश करूँ। कुकी तुम ट्राई कर सकती हो, अगर ये स्माइल करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा, क्योंकि जब से आया है किसी से ना बात करता है, ना किसी से कुछ बोलता है, हमेशा अकेला रहता है। मुझे तो इस बच्चे के लिए बहुत टेंशन होता है। क्योंकि तुम ट्राई करो, आई होप सो तुम्हारी बातें सुन के ये वापस से बाकी बच्चों जैसा खुश होना शुरू हो जाए। ओके सिस्टर, मैं ट्राई करती हूँ। इतना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। हेलो बेबी, आप मुझसे बात नहीं करोगे? मेरा नाम कुकी है, आपका नाम? तेते। तेते, आप कितने प्यारे, कितने क्यूट हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? नो, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करना है, सब गंदे होते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करना है, आप जाओ यहाँ से। ओ तेते, तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? मैं तो तुम्हारी कुकी आंटी हूँ ना, अपने आंटी से दोस्ती तो करना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत सारा चॉकलेट दूंगी, बहुत सारा टैडी ला के दूंगी, अभी भी तुम दोस्ती नहीं करोगे मुझसे? सच में आप मुझे बहुत सारा टैडी ला के दोगे और बहुत सारे चॉकलेट ला के दोगे? पक्का? पिंकी प्रॉमिस? ओ तेते, मैं सच में तुम्हें सब कुछ ला के दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे? वहाँ पे तुम्हारे लिए मैं सब कुछ लाऊंगी। बट आप भी उनके जैसा बिहेव करोगे तो, तेते को हर्ट करोगे तो तेते नहीं जाएगा, तेते यहीं पे रहेगा, तेते किसी से बात नहीं करेगा। वो तुम्हारे साथ कोई गलत बिहेव नहीं करेगा। तुम मेरा क्यूट बेबी हो, मैं अपने बेबी को किसी को हर्ट नहीं करने दूंगी। तुम चलो मेरे साथ प्लीज बच्चा, प्लीज। पक्का प्रॉमिस? तेते को कोई हर्ट नहीं करेगा? पक्का प्रॉमिस, तेते को कोई हर्ट नहीं करेगा, तुम चलो मेरे साथ। ओके फाइन, मैं आपके साथ चलूंगा। क्या मैं किसी कर लूँ आपको? ओ तेते, ऑफ कोर्स तुम मुझे किसी कर सकते हो। कितना बेचैन होके। ओ कुकी, तुमने तो मैजिक कर दिया। ये बच्चा तुम्हारे साथ कितना आसानी से बात कर रहा है, जो हम इतने टाइम में ना कर सके वो तुमने कर दिया। मानना पड़ेगा कुकी, तुम्हारे अंदर सच में कोई तो मैजिक है। ओ सिस्टर, मैंने तो बस ट्राई किया, बट ये बच्चा सच में बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। आप इसका बाकी का डॉक्यूमेंट सब तैयार कर दीजिए, मुझे यही बच्चा चाहिए। ओके कुकी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम इतने प्यारे बच्चे को गोद ले रही हो। बस इतना करना कि इसे हमेशा खुश रखना, इसे कोई तकलीफ ना हो सके। टेंशन मत लो सिस्टर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। बस आप बाकी के डॉक्यूमेंट का तैयारी को। यहाँ तक हमारी बात पहुँची और उस दिन से मैं कुकी के साथ में यहाँ पे रहने लगा। कुकी जो है वो मेरी आंटी नहीं है, मेरी लाइफ है। मैंने उनके साथ जब से रहना शुरू किया है, हाँ वो मुझे बहुत ख्याल करती, वो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करती थी और मेरा ख्याल भी रखती थी। बट मैंने कभी उन्हें ना एज अ मॉम ना एज अ आंटी देखा है। मैंने उन्हें अपना दुनिया माना है, मैंने अपना
उन्हें सब कुछ बनाने का सोचा है, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने उनके अलावा कभी किसी और लड़की को देखा ही नहीं। सीरियस मैटर तो ये है, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं सोचा कि मैं उसे अपना बनाऊंगा, उसके साथ लाइफ स्पेंड करूंगा, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में मेरी आंटी बसी हुई है। इसलिए आयु, मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। वाह तेरी लव स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सच में तूने कितना कुछ सहा है। अगर तुझे तेरी आंटी मिल जाए तो मुझे भी लगता है तू वर्ल्ड का बेस्ट लवर बनेगा और बेस्ट हस्बैंड भी बनेगा। ओके फाइन, तो हम इसके लिए कोशिश करना तो बनता ही है। ठीक है यार, हम सब तेरा हेल्प करेंगे। तेरी स्टोरी सुनने के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा रोना आ गया। हाय, तू कितना ज़्यादा तकलीफ में है ते। अब तो हमने कसम खा लिया, अब तुझे और तेरी आंटी को एक किए बिना हम तो चैन से बैठेंगे ही नहीं, है ना आयु? ऑफ कोर्स डफर, हमें तो एक करना ही होगा, क्योंकि हम अपने ते को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। ते हमारा हमेशा स्माइल करते हुए अच्छा लगता है। जिंदा रह के क्या करूं तेरे बिना।